डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग यूपीएससी 2023 जीएस पेपर 2 में पॉलिटी सेक्शन का 11th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप कॉपी पेन ले लीजिए, खुद इसको लगाने का प्रयास करिए और फिर देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपके मैच कर रहे हैं और क्या क्या और आपको इंक्लूड करना चाहिए। जो लेक्चर होगा वो डिटेल डिस्कशन होगा, तो ये जितने पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो सारे इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको ये हेल्प आउट करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty। भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया है एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब देखिए, सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, ये बड़ा आसान सा सवाल है। अगर आप इसका एक तरह से प्रॉपर एनालिसिस करिएगा आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 368 का, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो बोला जा रहा है वो स्टेटमेंट को केवल आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन आपका आर्टिकल 21 से है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में जरूर ये जो स्टेटमेंट है इसको इलोबरेट करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट। हम लोग वैसे भी क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है। कारण क्यों है? क्योंकि जो समाज में परिवर्तन होगा, हमारे राजनीति में परिवर्तन होगा, हमारे जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन होगा, तो इन सारे परिवर्तनों को परिलक्षित करने के लिए, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि हमारे भौगोलिक अगर स्थितियों में परिवर्तन होता है, जैसे आप राज्य बनाते हैं या संघ शासित प्रदेश बनाते हैं, तो भी हमें संविधान का संशोधन करना पड़ता है। हालांकि 2 और 3 में ये बोला गया है कि जो संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के माध्यम से नहीं होगा, लेकिन वो साधारण संशोधन से तो होता ही है। तो अगर हम अपने सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि दल बदल अधिनियम के लिए भी संविधान में संशोधन हुआ, तो जो भी परिवर्तन हमारे देश में होता है उस परिवर्तन को परिलक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन होना अनिवार्य है, क्योंकि संविधान हमारे देश का सबसे उच्चतम नियम है और सबसे पवित्र नियम है। तो किसी भी चीज को उच्चतम मान्यता अगर देश में प्रदान करना है, हाईएस्ट सैंक्टिटी अगर आपको किसी भी पॉइंट को दिलवाना है, वो तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे हायरार्की ऑफ लॉज है, एक विधियों का सोपान क्रम है। तो सबसे उच्च कोटि का जो विधि हमारे देश में है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देयर शुड बी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग रियलिटीज ऑफ द कंट्री। देश की जो वास्तविकता में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को परिलक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। अगर संविधान में आप संशोधन नहीं करिएगा तो एक समय के बाद नागरिकों के लिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा और इस संविधान का अनादर और इसका मान्यता समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए संविधान में इसको प्रासंगिक बनाने के लिए, इसको वास्तविकता के अनुसार चलाने के लिए संशोधन करना अनिवार्य है। टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग रियलिटीज ऑफ द कंट्री वी नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट which reflects the changing realities of the society. Article 368 of the Constitution makes sure that the changes in the country in terms of social, political, economic, geographical factors also reflect in the Constitution of India. इतना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है, illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty। तो आपको यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में विशेष व्याख्या
देना है और उसके साथ साथ इसमें कुछ उदाहरण भी आपको देना है। पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो जीवन के अधिकार को बड़े सीमित निर्वचन पे डाला, लेकिन धीरे धीरे उसने कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब वेजिटेटिव कंडीशंस में आप जी रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, जानवरों की तरह जीवन जीने का अधिकार नहीं है। जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ मींस डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस। जीवन के अधिकार का मतलब गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार का निर्वचन किया, तो इसी आर्टिकल 21 में जो भी राइट्स जो आपके डिग्निटी को इंक्रीज करते हैं वो सारे इसमें इंटरप्रेट होने लगे। दूसरा बात आप देख सकते हैं कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने जो आप एके गोपालन केस में काफी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन पे डाला, लेकिन 1978 में मेनका गांधी वाले केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे मूव कर गया और उसने ये भी कहा कि जो लॉ बनाया जाएगा आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेने के लिए वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। अगर वो जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं होगा तो हम ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड कर देंगे। तो इस बात को अगर आपको समझना है कि जो आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल 21 का जो डायमेंशन इंक्रीज किया गया है, इसके आर्टिकल 21 के जो डायमेंशन को इंक्रीज किया गया है वो डायमेंशन आपका इंक्रीज कैसे हुआ है? आइदर बाय एन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, आइदर बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो संविधान का संशोधन करके इसके डायमेंशन को इंक्रीज किया गया है, आइदर बाय इंटरप्रिटेशनल जुडिशियल एक्टिविज्म। इंटरप्रिटेशनल जुडिशियल एक्टिविज्म, निर्वचनीय न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। तो अनुच्छेद 21 का जो दायरा का विस्तार हुआ है, जो एक्सटेंशन हुआ है आर्टिकल 21 का, ये आपके कहा जा सकता है कि तीन आपके फैक्टर्स से हुआ है। आइदर बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, आर्टिकल 21 का ही संशोधन कर दिया हमने, या तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्वचन ही ऐसा कर दिया कि इसमें बड़े सारे आपके पावर्स मिलने शुरू हो गए, राइट्स मिलने शुरू हो गए, और तीसरा आपका है आइदर बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये आप देखिएगा अमेंडमेंट के थ्रू कैसे आर्टिकल 21 के डायमेंशन को बढ़ाया गया है, वो है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A आपका क्या है? राइट टू लाइफ के अंदर ही एक और संशोधन हुआ और कहा गया राइट टू एजुकेशन। दूसरा आप देखिएगा लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम। तो इसी आर्टिकल 21 को लगाने के लिए, इस 21 को ए को लगाने के लिए एक तो बनाया गया आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। यहां पे राइट टू लाइफ को इंप्लीमेंट करने के लिए बड़े सारे एक्ट बनाए गए हैं, जैसे उसमें आपका मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में जो आया, जो ट्रिपल तलाक को नल एंड वॉइड आपका करता है, ये भी आप देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशनल जुडिशियल एक्टिविज्म में बड़े सारे राइट्स आपको आर्टिकल 21 के माध्यम से मिलते हैं, जिसमें राइट टू प्राइवेसी आपको देखने को मिलेगा, राइट टू शेल्टर मिलेगा, राइट टू आपको लाइवलीहुड मिलेगा। फिर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बड़े सारे राइट्स हैं जो आपको मिलेगा। तो इन तीन डायमेंशन से आपको राइट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे जो पॉइंट बता सकते हैं, पहला तो इंट्रोडक्शन के बाद आप ये देख सकते हैं कि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स हैड बीन डन बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और बाय इंटरप्रिटेशनल जुडिशियल एक्टिविज्म। और जो आर्टिकल 21 में राइट्स हमें बहुत ज्यादा मिले हैं वो लार्जली इंटरप्रिटेशनल जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से मिले हैं, वो आपके न्यायिक सक्रियता के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से राइट्स आपको मिले हैं, उसको एक बार देखने का प्रयास हम लोग
करते हैं कौन कौन से राइट्स हैं। देखिए, पहला जो आपका केस आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आएगा वो खड़क सिंह जो आपका है वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1962 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्लियर कट एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन जीने के अधिकार को केवल जानवरों के तरह जीवन जीने के अधिकार से तुलना नहीं किया और इसके डायमेंशन को बढ़ाने की बात आती। खड़क सिंह एक वहां पे कुख्यात डाकू थे और पुलिस इनके देख रेख को इनको अपने निगरानी में रखती थी, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। तो इनके जीवन में हर जगह पे पुलिस ही आ गई और इनका जीवन एकदम चुनौतीपूर्ण हो गया। तो ये कोर्ट में फिर इस बात को लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के एक जजमेंट को आपका सामने किया और फिर वहां पे कहा कि लाइफ का मतलब एज हियर यूज्ड समथिंग मोर इज मीन देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, केवल जानवरों की तरह जिंदा है, इससे बात नहीं बनेगा। Inhibition against deprivation extend to all those limbs and faculties by which life is enjoyed। तो आपको हर हाल में एक तरह से और सारे अधिकार इनको प्रदान करने पड़ेंगे। फिर आप देखिएगा जो अगले मेजर आपके केसेज आएंगे वो है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसी में हम लोग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे मूव करते हैं और यहीं से हमारे राइट्स का डायमेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस जरूरी है, जानवरों की तरह जीने का कोई अर्थ नहीं है और प्रोसीजर सर्विस बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे मूव कर रहे हैं। फिर राइट टू प्राइवेसी को भी हमारे यहाँ पे निजता के अधिकार को भी, जो आधार वाले केस में भी आपका दोबारा आपका इसको कहा गया, केएस पुट्टुस्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 जो आधार केस है उसमें भी राइट टू प्राइवेसी की बात आपकी रखी गई, जिसमें आपके आधार के नंबर्स प्राइवेट सेक्टर को भी दिए जा रहे थे, किसी भी काम के लिए आधार के नंबर्स का यूज हो रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के नंबर्स को गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है और किसी कंडीशंस में अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ पीपीपी किया है या कोई मैंडेटरी काम है वहां पे आपका यूज हो सकता है। फिर आप देखिएगा राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये बंधुआ मजदूरी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 वाले केस में जो बच्चों के आपका शोषण हो रहा था, बॉन्डेड लेबर की तरह उनको यूज किया जा रहा था कारखानों में, खानों में, और वैसे भी जो व्यस्क थे उनका भी जो मेजर्स थे 18 साल से उम्र के ऊपर जिनका बॉन्डेड लेबर की तरह यूज किया जा रहा था, उनको भी इससे मुक्ति दिलाने की बात आपकी कही गई। फिर आप देख सकते हैं राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें भी आप देखिएगा कि यहाँ पे क्लियर कट आपका बोला गया है कि राइट टू लाइवलीहुड आपका हर हाल में प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो वाणिज्य की परिभाषा से परे है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट आपके राइट टू लाइवलीहुड से डिप्राइव नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट को लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की बात कही गई। आर्टिकल 41 का पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा जो आप देख सकते हैं, उसमें भी राइट टू लाइवलीहुड की बात आपकी कही गई है। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। फिर एमसी मेहता केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन ये हमारे इन्वायरमेंट के सारे आपके केसेज में आता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल केसेज में आपका आता है। एमसी मेहता ने कई केसेज आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैक्सिमम केसेज में ये इन्वायरमेंटल लॉज पे ही काम आपके किए हैं। तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीजों में आपका इनका मेजर रोल रहा है। और ये भी आपके एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आर्टिकल 21 में माना गया कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हमारे राइट टू लाइफ का अभिन्न अंग है और ये आर्टिकल 48A जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उससे भी सपोर्ट पाता है और आर्टिकल 51G जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उससे भी सपोर्ट आपका पाता है। फिर राइट टू फूड, ये भी आपके पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में हमें दिया गया कि हमें एक तरह से कहा जाएगा कि खाने का अधिकार है। इसी के चलते हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 बनाया गया जिसमें हमें
राइट टू फूड का अधिकार दिया गया है। फिर अगला आप देख सकते हैं कि लिव इन रिलेशन को लेके भी हमारे देश में इसी आपके आर्टिकल 21 में ही अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। जो आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योति वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में आपका कहा है कि जो भी वयस्क है 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है उसको अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है और लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार आपका है। ठीक है, फिर आप देखिएगा राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगेन आर्टिकल 21 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे कुछ आपके विशाखा केस के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर आपका है ये, और ये विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में आपके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए कि जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं और 10 से ऊपर कर्मचारी वहां पे हैं उसमें किस किस कंडीशंस में आपके कंप्लेन सिस्टम होना चाहिए और उस कंप्लेन को कैसे एक्सकेलेट किया जा सकता है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। तो राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस अगेन 21 में आपका मिलता है। फिर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये शिक्षा का अधिकार आपका आया, और ये केस आप देखिएगा कि इसी केस के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन भी हो रहा है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। फिर आप देखिएगा राइट टू डाई विद डिग्निटी, अरुणा रामचंद्र सोनबांग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है। इसमें पैसिव यूथनेसिया की बात की गई है। एक्टिव यूथनेसिया हमारे देश में अभी भी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई वेजिटेटिव कंडीशन में पहुंच गया है, कोमा की स्थिति में बड़े लंबे समय से है, तो उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ किया जा सकता है। ये भी आपका है राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी आपको देखने को मिलेगा। सायरा बानो वाले केस में आप देखिएगा अगेन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ट्रिपल तलाक 3(2) से आपका खारिज किया गया, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आपका पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये आप देख सकते हैं। डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी 2019 में अगेन एक नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस आपका आ रहा है, जिसमें आप आर्टिकल 21 में ही आप देखिएगा कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी की बात आपकी कही गई, ये भी आप देख सकते हैं। राइट टू इंटरनेट, अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में लोगों के जीवन के अधिकार में इंटरनेट का भी अधिकार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो आर्टिकल 21 और प्रिजनर्स के राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राइट टू फ्री लीगल एड, फिर राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट टू बेल, नो राइट फॉर एंटीसिपेटरी बेल, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका है राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट टू एस्केप फ्रॉम, नो राइट टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी, ये सब बातें आप देख रहे हैं कि राइट टू राइट अ बुक, जेल के अंदर भी आपको लिखने का अधिकार है, जेल के अंदर भी सोशलाइज होने का अधिकार है, जेल के अंदर भी आपको थर्ड डिग्री नहीं दिया जा सकता है, टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, ये सब राइट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आर्टिकल 21 में जो राइट्स आपको मिलते हैं आइदर बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, आइदर बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइदर बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू आपको राइट्स मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो बातें आपकी बताई जा रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट विद इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो प्रगतिशील समाज में आप देखिएगा जैसे जैसे समाज का कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप देखिएगा कि समाज प्रगतिशील होगा, वैसे वैसे अधिकार के दायरे बढ़ते जाएंगे। पहले पुलिस स्टेट था, पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में हम लोग ट्रांसफर हो रहा है, और जैसे वेलफेयर स्टेट में ट्रांसफर होंगे हमारे राइट्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसका सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हैं, पहले राइट टू मैरिज था, फिर राइट टू मैरिज के बाद हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में राइट टू डाइवोर्स आया, राइट टू डाइवोर्स के बाद फिर आप देखिएगा कि राइट टू एडुकेट कंपनसेशन आया, राइट टू एडुकेट कंपनसेशन के बाद आप देखिएगा लिव इन रिलेशन की भी बात हो रही है, लिव इन रिलेशन के राइट्स के बाद फिर आप होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज की भी बात हो रही है। तो ये सारे अधिकार धीरे धीरे आपको दिए जा रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव स्टेट का सारा एग्जाम्पल आपका है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, जो आपका क्यों हम बताते हैं कि ये एक जीता जागता दस्तावेज है, फिर आप आर्टिकल 368 के बारे में 2 लाइन बताइएगा, फिर आप बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरह से आपके एक्सपेंड किया गया आर्टिकल 21 के मामले में, एक अमेंडमेंट, और फिर दूसरा आपका
बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कुछ पार्लियामेंट के अमेंडमेंट, और फिर कुछ पार्लियामेंट के एक्ट से अपनी बातों को समझा दीजिएगा और फिर कंक्लूजन दे दीजिएगा। तो ये आपका कंक्लूजन में एक लाइन लिख सकते हैं कि इन प्रोग्रेसिव सोसाइटीज एज द सोसाइटी प्रोग्रेसेस द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आल्सो प्रोग्रेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका आंसर है। आज के इतना ही, नेक्स्ट